ये चटपटा और टेस्टी नाश्ता अगर आपने एक बार बनाया तो बार बार बनाकर खाएंगे। बनाना भी बहुत आसान है, घर की बेसिक सी चीज़ों से बनता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुनी की रसोई। देर ना करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस नाश्ते की खास बात ये भी है कि आप इसे कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो भी बना के ले जा सकते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ली है 1 कप चना दाल और आधा कप उड़द दाल, जिसको कि मैंने 5 घंटे पहले भिगो दिया था और 5 घंटे बाद आप लोग देख पा रहे होंगे उड़द दाल चना दाल दोनों ही बहुत अच्छे से भीग गई है। आप चाहें तो अलग अलग भी भिगो सकते हैं। उड़द दाल में थोड़ा टाइम लगता है, आप चाहें तो केवल चने दाल से या फिर केवल उड़द दाल से भी बना सकते हैं, जैसा आपका मन हो। मैंने छिलके वाली दाल इस्तेमाल की है उड़द की। अगर आपके पास बिना छिलके वाली है तो आप वो भी ले लीजिएगा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। अभी दाल का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हमने निकाल दिया है। 1-2 बार अच्छे से उसको धो लेंगे और उसके बाद से चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस में मैंने रखी है एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे ऑयल। बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना है। 2 से 3 छोटे चम्मच तेल मैंने डाले हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। और ये जितनी भी दाल है सारी दाल पानी से अलग करेंगे और इसी कढ़ाई में डाल देंगे। पूरी ही डालेंगे। नॉर्मली आप लोग जब भी कोई नाश्ता बनाते हैं दाल का तो सबसे पहले उसे पीसते हैं, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पहले पीसना नहीं है। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बढ़िया बनता है और बहुत ही झटपट बहुत कम मेहनत में बनके तैयार हो जाता है। तो अब इसमें दाल डालने के बाद हमें दाल की भुनाई करनी है। गैस की फ्लेम बहुत ज़्यादा लो नहीं रखना है, मीडियम टू हाई करेंगे और इसे फटाफट से भुनेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही दाल का कलर चेंज हो जाए हल्का सा और ये इसी तरीके से चलाते हुए पक भी जाती है, तो हमें ये भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि नाश्ता जब हम बनाएंगे तो वो कच्चा तो नहीं रह जाएगा। इस तरीके से बनाने से बहुत अच्छे से पक जाता है और उसमें सौंधापन भी बहुत बढ़िया आता है। तो अगर आप सभी को मेरी मेहनत मेरी रेसिपी ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दाल का कलर जो है चेंज हो गया है और इसमें थोड़ी सी खुशबू भी आने लगेगी। अब आपको कैसे देखना है कि दाल हमारी अच्छे से भुन गई है, आपको हाथ में एक दाना लेना है और इनको दबा के देखना है। अगर दाना आपका अच्छे से दब रहा है तो आप समझ जाइए कि जो दाल है बहुत अच्छे से भुन गई है। बस अभी दाल भुन गई है। यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम बंद करी है और एक दाना यहाँ पे लेके देखिए हमने इसको दबाया है, कितने अच्छे से ये पक गया है। आप लोग देख रहे होंगे। बस इसी तरीके से हमें देखना है। और अगर आप ज़्यादा तेल डाल देंगे तो ये दाल ना बहुत अजीब सी टाइट सी हो जाएगी, तो फिर आपको पीसने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना इसे भूनने में। दाल बिल्कुल अच्छे से भुन गई है। इसको हम निकाल देंगे किसी प्लेट में या फिर थाली में, ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, जैसे ही ठंडी होगी हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो इसको अच्छे से फैला देते हैं ताकि ये ज़्यादा टाइम ना लगे इसे ठंडाने में, और तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इधर से हमने लिया है एक जार, इसमें डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, तीखे के लिए 3 लाल मिर्च। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो कम भी कर सकते हैं, या फिर कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तीखा भी नहीं रहता है और कलर भी अच्छा आता है। आधा चम्मच जीरा और धनिए की डंठल। ज़्यादातर हम धनिए की पत्तियां तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन डंठल फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना है। उस स्टेम को हमें किसी ना किसी रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, सब्जी में या फिर किसी चटनी में, रायते में, तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो बिल्कुल भी वेस्ट मत किया करिए। अभी यहाँ पे देखिए हमने इसको दरदरा सा पीस लिया है। बस ऐसा ही चाहिए और बिना पानी के इसे पीसना है। कटोरी में निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे हमने एक रखा है पैन गैस में। गैस की फ्लेम ऑन करेंगे
और उसके बाद से इसमें डालेंगे घी। तो 2 चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 ही चम्मच डाले हैं। अब यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच सौंफ। सौंफ ज़रूर से डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और सौंफ को अच्छे से क्रैकल हो जाने देंगे। जब ये बढ़िया सा क्रैकल हो जाएगा, उसके बाद इसमें जाएगा 2 पिंच हींग। हींग और सौंफ का इस्तेमाल करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके जैसे ही ये हींग भी अच्छे से चटक जाएगी, इसमें हम जो मसाले बना के रखे थे उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। डालने के बाद इसकी हमें भुनाई करनी है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। इसे डालते ही ना पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल गई है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। पूछने वाले पूछने लगेंगे कि आप क्या बना रहे हो अगर आपने इसे बनाया ना, क्योंकि बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें आती है इस तरीके से इसे भूनते टाइम। अब ना इसको अच्छे से हमने भून लिया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस तब तक कि हल्का सा ये पक जाए। और उसके बाद यहाँ पे गैस की फ्लेम हमने फिर से बंद की है। बंद करने के बाद इसमें डाल देंगे दही। फ्रेश दही इस्तेमाल करना है, अच्छे से फेटा हुआ रहना चाहिए। और उसके बाद से डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे पूरे मसालों के साथ। और अब हमें बिल्कुल भी गैस नहीं जलानी है, बस इसी तरीके से सिर्फ 5 से 7 मिनट में ये बनके तैयार होता है हमारा लहसुनी रायता, जो कि बहुत टेस्टी लगता है खाने में। अब हमने डाल दिया इसमें स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच चीनी। चीनी का इस्तेमाल आप करिएगा एक बार, इस तरीके से इस रायते में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अब इस रायते को आप थोड़ा सा हरा धनिया डाल के सर्व कीजिए किसी भी समोसे, कचौरी या फिर इस तरीके के नाश्ते के साथ। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बैठेगा इन सभी नाश्तों के साथ इस रायते का। बहुत टेस्टी लगता है, यकीन मानिए। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना। रायता तो हमारा तैयार है। इधर से दाल भी इतनी ठंडी हो गई है कि मैं इसे आराम से हाथ से छू पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं करनी है, बस हल्का सा गर्म ही होना चाहिए, इतना कि आप इसे आराम से हाथ से छू पाओ। अब हमें दाल लेनी है और एक जार में पूरी दाल ट्रांसफ़र कर देनी है। अगर ज़्यादा दाल आपने भिगोई है, छोटा जार है, तो आप 2 बार में भी पीस सकते हैं, या फिर अगर बड़ा ले रहे हैं तो एक ही साथ सारी दाल पीस सकते हैं। मैं आप लोगों को एक एक स्टेप इसीलिए बताती हूँ ताकि आप लोग भी अगर हमारा वीडियो देख के कोई रेसिपी बना रहे हैं तो आपकी भी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो, आपका सामान, आपकी मेहनत बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। तो देखिए पूरी दाल मैंने एक ही बार में डाल दी है, बड़ा जार लिया है ना, इसलिए सारी ही एक ही बार में आ गई है। अब इसमें हमें दाल के साथ कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, जैसे कि आधा चम्मच साबुत जीरा और आधा चम्मच अजवाइन और 1 बड़ी इलायची। तीखे के लिए मैंने इस्तेमाल किए हैं 2 हरे मिर्च और 1 फ्रेश लाल मिर्च। अगेन तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा जितना भी आप खाना पसंद करते हो। उसके बाद से इसमें डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। कच्चा लहसुन ही डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और हाँ, इसमें जब भी आप कभी चने दाल या फिर बेसन का नाश्ता बना रहे हो तो उसमें अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर किया करिए, उससे आपके पेट में गैस भी नहीं होगी और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अभी देखिए मैंने इसको पीस लिया है और दाल हमारी अच्छे से पिस के तैयार है। बस इसी तरीके की हमें चाहिए। अब ना इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी दूसरे बोल में। आप ना सेम प्रोसेस इस्तेमाल करके यहाँ पे मूंग दाल, चना दाल, उड़द दाल, जिस भी आप दाल का नाश्ता बनाना चाहते हैं आप यही प्रोसेस से बना सकते हैं। बहुत ईज़िली आपका काम हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा। तो दाल को हमने रख लिया है। अब चलिए फटाफट से आगे की तैयारी करते हैं। लगभग सारी तैयारियां हो गई हैं। इसमें हमें लेकिन दाल के साथ और भी कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि बारीक कट किया हुआ हरा धनिया, और उसके बाद से इसमें जाएगा आधा चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। उसके साथ साथ एक चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच ही गरम मसाला।
मैं ना घर में ही गरम मसाला बनाती हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ। वो बहुत अच्छा रहता है, ज़्यादा डालने से फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। तो 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिए हैं। अब ना इस सभी चीज़ों को हाथ से बढ़िया से मिक्स करेंगे, ताकि जो मसाले वगैरह हमने डाले हैं ना, नमक वो कहीं कम कहीं ज़्यादा ना हो, सब जगह बराबर से मिल जाए। अगर आप चम्मच से करेंगे तो उतने अच्छे से नहीं होगा, तो आपका हाथ का इस्तेमाल आपको करना ही होगा। तो फिलिंग हमारी अब बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलाना है। फटाफट से इसके लिए आटा लगाते हैं, और आटे को भी लगाते टाइम आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तभी आपका नाश्ता बिना फटे, बिना टूटे और बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। अगर आप इसको सही से आटा नहीं लगाएंगे ना, तो आपका हर एक पीस फट जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आपको आटा कैसे लगाना है, 2 कप मैंने आटा लिया है लगभग, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। नमक डालेंगे, थोड़ा सा अजवाइन आटे में भी डाल देंगे, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखना है आटे में मोयन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। आप चाहें तो डाल भी सकते हैं घी का मोयन, लेकिन थोड़ा बहुत 1 चम्मच, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है। ट्रेडिशनल तरीके से जब भी हम इसे बनाते हैं ना, तो उसमें मोयन वगैरह कुछ भी नहीं पड़ता है, तो मैंने भी नहीं डाला है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है पानी, और इसका डो प्रिपेयर करना है। डो हमें ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। इसका डो जो रहता है वो एकदम सॉफ्ट सा हमें लगा के तैयार करना है। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, और बढ़िया सा अच्छे से मसलते हुए एकदम सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार कर लेंगे। तब तक आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी रेसिपी कहाँ कहाँ से देखते हैं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। आप सभी का एक प्यारा सा कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और नई नई रेसिपी लाने के लिए। तो डो देखिए यहाँ पे हमारा लग गया है। इसको रखते हैं साइड में थोड़ी देर रेस्ट के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बिना रेस्ट कराए भी आटे को ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन अगर 5 मिनट ही इसको रख देंगे ना, तो आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाता है, और हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा पोर्शन लिया है आटे से, क्योंकि ये गीला रहता है तो काफ़ी ज़्यादा चिपकता है, तो हमें ध्यान रखना है सूखा आटा लगाते हुए इसे बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही चिपकने लगे, इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, और आराम से ये बन जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए आटा लगाने के बाद इसको हमें एक लोई जैसा बना के बड़ी सी कटोरी का शेप देना है, थोड़ा सा, यानी इसको बड़ा कर लेना है। उसके बाद जो हमने फिलिंग बनाई है दाल वाली, इससे ना एक इस तरीके का बॉल बनाएंगे। आप चाहें तो पूरी ही फिलिंग से पहले ही सारे बॉल्स बना के तैयार कर सकती हैं। उसके बाद आप फटाफट से आप इस तरीके से फिल करके बना सकती हैं, या फिर आप एक एक करके बनाते जाइए और फिल करते जाइए। जितना भी एक्स्ट्रा आटा इसी में चिपकाना है, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा दाल फिल करी है। जितना कम ज़्यादा आपको पसंद हो फिलिंग, उस हिसाब से आप फिल कर सकते हैं। हल्का सा इसको फ्लैट करेंगे और सूखा आटा फिर से लगाएंगे, क्योंकि अब हमें इसे बेल के तैयार करना है। तो बेलन लेना है, और बेलन की सहायता से एकदम ध्यान रखना है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो आप ना सारी चीज़ें अगर ध्यान रखेंगी, अच्छे से वीडियो देखेंगे, तो आपका भी बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए एक पीस हमने बना लिया है, बस ऐसा ही हमें चाहिए। तो इस तरीके से बेलने के बाद चलिए इसे सेक के भी दिखाते हैं कि हमें इसे कैसे सेकना है। इधर से हमें लेना है तवा, नॉर्मली जिससे हम डेली रोटी या चपाती बनाते हैं ना, बस उसी तवे का इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको कोई स्पेशल तरीके का तवा नहीं लेना है। जैसे ही एक साइड से ये पक जाएगा, हमें इसे पलटना है, और उसके बाद से इसके ऊपर हमें ऑयल लगाना है, और ऑयल लगा देंगे अच्छे से पूरे ही नाश्ते के ऊपर। आप अगर बहुत कम ऑयल घी खाना पसंद करते हैं, तो आप ना इस नाश्ते को रोटी की तरह भी सेक के खा सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो, या फिर आप इसे कचौरियों जैसा बना के डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप डीप फ्राई करके बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आटे में मोयन ज़रूर डालिएगा, तभी आपकी कचौरियाँ अच्छी बनेंगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं, तो इसमें मोयन वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये बहुत टेस्टी बनके तैयार होता है।
तो आजकल के ना बच्चों को मैदे वाले समोसे, कचौरी, ये कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं बाहर का, तो आप ना उन्हें इस तरीके से बदल बदल के नाश्ते दीजिए, तो बाहर का खाना छोड़ देंगे। या फिर आप उन्हें लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में, शाम में, जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो, सब्जी रोटी बनाने का मन ना हो, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। उलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। सेम प्रोसेस से एक दूसरा भी फटाफट से बना लेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। दोनों ही बहुत ही अच्छे से बन गए हैं। बस सारे ही ऐसे ही बन जाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप अगर बिगनर्स हैं तो भी आसानी से बना पाएंगे इस नाश्ते को। बहुत ही चटपटा लगता है। पसंद आई तो लाइक कीजिए।